एक सत्य परमात्मा को याद करने का वशीकरण मंत्र सबको देने की, ईश्वरीय पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेने की, दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देने की, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करने की, बाप को निरंतर याद रखने की, ज्ञान रूपी सोमरस पिलाने वाले निराकार शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सत्यता की राह में सेवा में आने वाले विघ्न उन्नति की सीढ़ी हैं। विघ्न विनाशक का टाइटल लेने का पेपर है। शांत, अचल, अडोल और स्थिरता की अवस्था की परख है। इसलिए सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझकर आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न अर्थात विघ्नों से कभी भी नहीं घबराने वाले, प्रभाव लगाव दबाव मुक्त रहने वाले, खुशी खुशी स्वस्थिति में रहकर पार करने वाले सच्चे सेवाधारी का टाइटल लेना है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि ब्राह्मण जीवन में सेवा हम आत्माओं को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन है। सेवा में व्यस्त रहने से माया के प्रभाव से स्वतः ही मुक्त रहते हैं। सेवा की लगन में मगन रहते हैं तो कोई भी विघ्न रुकावट की तरह अनुभव नहीं होता है, अपना प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन ये भी सच है कि सेवा में ही विघ्नों के पेपर भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के साथ सामना होता है। परंतु जो जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसे व्यक्ति के साथ स्वयं को मोल्ड कर संस्कार मिलाकर चलते हैं, ट्रस्टी होकर निर्विघ्न सेवाधारी होकर चलते हैं, विघ्नों के वशीभूत नहीं होते हैं, किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, वो सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा कि विघ्न आना ड्रामा में फिक्स्ड है, आने ही है और ये आते ही रहेंगे। समझ देते हैं कि ये विघ्न कल्याणकारी हैं, ये पेपर हैं, क्योंकि ये हमें अनुभवी बनाते हैं, अंतिम 8 पेपर के लिए तैयार करते हैं, हम आत्माओं को निखारते हैं। इन्हें विघ्न न समझकर अनुभव की उन्नति हो रही है ये समझना है। जब हम सब इस भाव से देखेंगे तो हर विघ्न उन्नति की सीढ़ी ही अनुभव होगी, जिसे पार करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। अवस्था हमारी सूक्ष्म होती जाएगी, अव्यक्त होती जाएगी, शक्तिशाली और विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्नों के प्रभाव में आकर वशीभूत नहीं होकर, हमें क्यों क्या नहीं करके, परेशान नहीं होकर, स्वस्थिति में रहकर, अचल अटोल रहकर उन्हें पार करके विघ्न विनाशक बनना है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि विजयी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को विधि पूर्वक सशक्त बना रहे हैं। हम अविनाशी आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर जो एक्ट करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, अविनाशी बन जाता है, एक बार शूट हो जाता है तो फिर मिटता नहीं है, फिर हूबहू 5000 के कल्प के बाद पुनः रिपीट होता रहता है। इसलिए इसे बना बनाया नाटक कहते हैं। इसमें से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, कोई चाह कर भी इससे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। ये अंधविश्वास है कि कोई कहता है कि ज्योति ज्योत समा जाता है या फिर ब्रह्म में लीन कोई हो जाता है। मनुष्य मत काल्पनिक है, झूठ है, ये प्रभु आकर समझाते हैं। जब भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास होता है वो सारा भ्रष्ट ही होता है। 99% तो खराब ही होता है, 1% जो रह जाता है वो प्रभु समर्पित कर सफल करने की विधि बताते हैं परमात्मा। अगर हम उन्हें परमात्मा डायरेक्शन अनुसार और परमात्मा की अमानत समझ कर चलते हैं तो हम उसे सफल करते हैं। हम सब जो ईश्वरीय कार्य में कभी लगाते हैं
तो वो चावल मुट्ठी के बराबर ही होता है, लेकिन बदले में हम सब महल लेते हैं। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही इस विधि से भरपूर करते हैं, समझ देते हैं। इसलिए प्रभु से जो कुछ भी मिलता है सदा काल के लिए मिलता है। सर्व संबंधों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि बताते हैं। सर्व संबंधों का प्रभु हमें पूरा सुख देते हैं। दुनियावी विनाशी झूठे बंधनों से मुक्त करने के लिए खूबसूरत अदृश्य सुप्रीम शक्ति परमपिता परमात्मा हम जीव आत्माओं के इस समय माता पिता, बच्चा, साजन, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, सदगुरु सब बन जाते हैं और संबंध कैसे होने चाहिए वो अनुभव कराते हैं। हम रूहों को सुप्रीम रूह शरीर रूपी राजधानी की कर्म इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियों की गुलामी से मुक्त करते हैं। राजा बन स्व पर राज्य करने की समझ देते हैं। श्रीमत की लगाम से सभी को कायदे अनुसार चलाने की समझ देते हैं। हमें फिर से सतगुणी सतयुगी बनाते हैं। आत्मा के भान में रहते हुए सुप्रीम रूह पावर हाउस से निरंतर कनेक्टेड रहकर चार्ज होने की समझ देते हैं। बुद्धि हमारी इस समय सत्य परमात्मा की तरफ ही रहनी चाहिए। परमात्म ज्ञान हम आत्माओं के प्रति है। जो आत्म अभिमानी बनते हैं वे शालिग्राम बनते हैं और शिव संग पूजे जाते हैं। हम आत्माओं को सुधरना है, इसलिए हमें आत्माओं को की भान में सब कुछ सुनना है। बीच में दे अभिमान न हो। अब आत्म अभिमानी हमें बनना है। आत्मा के स्वधर्म को यूज़ करना है। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतुगुणी हूँ की शान में मुझे रहना है। देह अभिमान और आत्म अभिमान का अंतर प्रभु से यथार्थ समझकर उसी प्रमाण देह अभिमान से खुद को मुक्त करना है और अपने ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप में लौटना है। शरीर से सही विधि पाठ बजाना है। निराकार शिव परमात्मा इस समय सही विधि बता रहे हैं। एक ही बार संगम युग में प्रभु सच्ची रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर सच्चा बनाते हैं, तो उन्हीं संग रहना है, उन्हीं को याद करना है। भगवान 10-12 नहीं होते, एक ही हैं और वो भी निराकार हैं। वे ही गति सदगति दाता है, इसलिए सभी आत्माओं को उन्हें ही याद करना है। ये संदेश सभी को देना है। दंत कथाएं हैं कि वे 24 अवतार लेते हैं या कण कण में हैं। ऐसा कहने से सब दुर्गति में चले गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अपकार और ग्लानि के बावजूद शीतलता से प्रभु सत्य से परिचय कराते हैं। निष्काम सेवा करते हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनका कहना मानना है। की हुई भक्ति का फल उनसे ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान रूपी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर धारण करना है। श्रीमत पर चलकर पुरुषोत्तम बनना है। बीमारी या शरीर छूटना तो इस दुख धाम में वैसे भी होता रहता है। भगवान का बनने से या भक्ति को छोड़ने से ऐसा हुआ है, ऐसी गलतफहमी में हमें नहीं पड़ना है। प्रभु का बनकर तो हम सब बुराइयों से सेफ हो जाते हैं। देह अभिमान और विकारों ने हम सबको भोगी और रोगी बना दिया था। अब प्रभु हमें योगी और निरोगी बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चल स्वर्ग की विशेषताओं को धारण कर जीवन मुक्ति और मुक्ति के सुख और शांति को यहाँ ही अनुभव करना है, संस्कार बनाने हैं। अधर्म की समाप्ति कर सद्धर्म की स्थापना करते हैं। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को अपने पिता परमात्मा को याद करना है और पावन बनना है। एक उन्हीं को तो नहीं भूलना है, उनकी शिक्षाओं को नहीं भूलना है, बाकी सब कुछ बुद्धि से भुलाना है, क्योंकि परमात्मा की याद हमें स्मृति स्वरूप बनाती है, सही मार्ग पर लेकर जाती है, और देहधारियों की याद हमें विस्मृत करती है और उल्टे मार्ग पर ले जाती है। वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है प्रभु एक्यूरेसी से समझाते हैं, हमें एक्यूरेसी से उसे समझना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को पूरा ग्रहण करने का निमंत्रण सभी को मिलता है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध मिलती है। सूर्यवंशी प्रारब्ध चाहिए तो फिर पुरुषार्थ भी पूरा चाहिए। ज्ञान के बाण होते हुए भी रामचंद्र की आत्मा पढ़ते पढ़ते माया पर पूरी जीत नहीं पहन पाए। हार खा खा कर
अंत में जीत प्राप्त की, इसलिए चंद्रवंशी बने, नापास हो गए, सचखंड के वर्षे से वंचित हो गए। यादगार में बाण स्थूल रूप में दिखा दिए, इसलिए इतिहास में मारामारी दिखा दी है। रावण अति सूक्ष्म है, बुद्धि में विराजमान है। विकार हर किसी का गुप्त युद्ध चलता है रावण रूपी विकारों पर जीतने का, लेकिन रामचंद्र को 10 शीश वाले रावण से युद्ध करते हुए दिखाते हैं। प्रभु यादगारों का आध्यात्मिक रहस्य आकर बताते हैं। देह अभिमान और विकारों वश उल्टे कर्म किए हुए हैं, इसलिए खुद के लिए खुद ही दुखों के पहाड़ खरीदे हुए हैं। तो सबके ऊपर अभिग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, बॉम्ब्स के रूप में दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नाहे खेल होना है, इसी विधि से सभी के आपस में हिसाब किताब चुकते होने हैं। देह अभिमान का विनाश होना है। पवित्रपन श्रीमत पर चलकर दुखों के पहाड़ को हटाना है और दुख बिना किसी शिकवा शिकायत के सहन भी करना है। विकार रावण की मत है। रावण की मत पर चलने वाले खुद को खुद ही श्रापित कर देते हैं, परिणाम भी भुगतना पड़ता है ज़रूर। निराकार राम की मत पर चलने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। उनकी श्रीमत को छोड़कर रावण की मत को अपनाएंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, गिरती कला में चले जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ हर बात यथार्थ समझनी है, अमल में लाकर खुद का कल्याण करना है, सच्ची कमाई करनी है, सचखंड की राजाई का तिलक लेना है। दुखों का कारण बताकर निवारण करने वाले सच्चे शुभ चिंतक निराकार परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।